जहां एक ओर धर्म की स्थापना हो रही हो, वहीं दूसरी ओर एक माँ अपने पुत्र के लिए इतिहास बदलने को तैयार हो जाती है। आज के प्रसंग में हम देखेंगे कैसे माता कैकेयी कोप भवन में प्रवेश करती है, कैसे मंत्रा की चालें उन्हें कठोर निर्णय की ओर ले जाती है, और कैसे राजा दशरथ के हृदय पर एक माँ के वरदानों की चोट पड़ती है। राजमहल में राज्याभिषेक की तैयारियों की हलचल है, पर माता कैकेयी के कक्ष में सन्नाटा है। महाराज दशरथ सेवक से पूछते हैं, रानी कैकेयी कहाँ है? सेवक कांपते स्वर में उत्तर देते हैं, राजन, वे कोप भवन में चली गई है और किसी से मिलने की आज्ञा नहीं दे रही है। दशरथ चौंकते हैं, कोप भवन? परंतु किस कारणवश? वे तुरंत कोप भवन की ओर बढ़ते हैं। द्वार पर मंथरा खड़ी है। मंथरा विनम्र स्वर में कहती है, राजन, रानी बहुत व्यथित है, कृपया भीतर जाकर उनसे बात करें। महाराज दशरथ रानी कैकेयी की ओर बढ़ते हैं। जहां स्नेह की डोर बंधी हो, वहां चिंता की आहट भी गूंजती है, और जहां कोप भवन की देहरी पर मौन बैठा हो, वहां शब्दों से बड़ी कोई गर्जना नहीं होती। महाराज दशरथ कोप भवन में प्रवेश करते हैं। माता कैकेयी भूमि पर साधारण वेश में बैठी है। महाराज दशरथ विनम्र स्वर में, प्रिय, ये क्या है? आप कोप भवन में क्यों बैठी है? कैकेयी मौन है, आंखों में आंसू नहीं, पर चेहरा कठोर। दशरथ कातर स्वर में कहते हैं, क्या मेरे किसी व्यवहार ने तुम्हें दुख पहुंचाया? तुम्हारा ये मौन मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहा है। फिर माता कैकेयी धीरे से कहती है, राजन, क्या आपको वो युद्ध स्मरण है जहां शत्रु ने आपको चारों ओर से घेर लिया था? जब रथ की धुरी टूट गई थी और आपके सारथी घायल हो गए थे, तब मैंने ही रथ संभाला था, शत्रुओं के मध्य जाकर आपको सुरक्षित निकाला था। आपने उस दिन कहा था, कैकेयी, तुम्हारा ये पराक्रम अमर रहेगा। मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं, जब चाहो मांग लेना। महाराज दशरथ विस्मित और भावुक स्वर में, हाँ, मुझे सब स्मरण है। तुम्हारा वो साहस रघुकुल की गौरव गाथा है। तुम जो कहो मैं वो अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारा आग्रह मेरे लिए आदेश है। कैकेयी गंभीर दृष्टि से, तो क्या आप मुझे दिए गए वे वरदान आज पूर्ण करेंगे? महाराज दशरथ रघुकुल की मर्यादा में बंधे गंभीर स्वर में कहते हैं, रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुम्हारे वरदान मेरे लिए धर्म है। कैकेयी दृढ़ स्वर में, तो सुनिए, पहला वरदान यह है कि राम का राज्याभिषेक स्थगित किया जाए और भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ जैसे वज्र से आहत होते हैं, उनका मुख पीला पड़ जाता है, नेत्र भर आते हैं। दशरथ कांपते स्वर में, रानी, ये आप क्या कह रही है? क्या राम आपके पुत्र नहीं? कैकेयी निर्धारित स्वर में उत्तर देती है, राजन, ये मेरे वरदान है, जिन्हें आपने वर्षों पूर्व मुझे दिए थे। आज मैं उन्हें मांग रही हूं। जहां वचन धर्म बन जाए, वहां राजा भी विवश हो जाता है, और जहां मां का मोह पुत्र के भविष्य को बांध ले, वहां इतिहास की दिशा बदल जाती है। महाराज दशरथ भूमि पर गिर पड़ते हैं। राम, राम, ये नहीं हो सकता। कैकेयी निर्दयी स्वर में, राजन, यदि आप वचन से पीछे हटे तो रघुकुल की मर्यादा टूटेगी। दशरथ क्रोधित मन से, तुमने मेरे राम को छीन लिया, तुमने मेरे जीवन का दीप बुझा दिया। मंथरा बाहर खड़ी है, मुस्कुराती है। जहां धर्म का पालन हो, वहां हृदय भी टूटता है। राजा दशरथ का वियोग केवल एक पिता का नहीं, एक युग का दुख है। गुरु वशिष्ठ को यह समाचार मिलता है, वे गंभीर हो जाते हैं। गुरु वशिष्ठ आर्य सुमंत से, राजा दशरथ धर्म संकट में है, आप राम को बुलाओ और उन्हें सत्य बताओ। आर्य सुमंत विनम्रता से, गुरुदेव, ये समाचार राम को कैसे दिया जाए? गुरु वशिष्ठ विनम्र स्वर में, राम धर्म का प्रतीक है, वो पीड़ा को भी प्रसाद समझेंगे। जहां धर्म का पथ कठिन हो, वहां राम की सहनशीलता ही प्रकाश बनती है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जहां वचन धर्म बन जाए, वहां राजा भी विवश हो जाता है। कैकेयी का निर्णय केवल एक मां का नहीं, वो एक युग की दिशा बदलने वाला निर्णय है। राजा दशरथ का वियोग हमें यह सिखाता है कि धर्म का पालन कभी कभी हृदय को भी तोड़ देता है। तुलसीदास जी कहते हैं, वचन न तोड़े रघुकुल रीति, भले प्राण जाए पर वचन न बीती। अर्थात रघुकुल की परंपरा यह रही है कि एक बार जो वचन दे दिया जाए, वो किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता, चाहे प्राण चले जाए, चाहे हृदय विदीर्ण हो जाए, लेकिन वचन की मर्यादा अक्षुण्ण रहती है। ये दोहा उस क्षण की गाथा है जब राजा दशरथ कैकेयी के कठोर वरदानों के सामने विवश हो जाते हैं। उन्होंने राम को वनवास देने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने वर्षों पूर्व युद्ध के समय कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था। आप देख रहे थे सफरनामा विद पोर्ट्रेट मेकर, जहां हर कथा केवल कहानी नहीं होती, वो एक भाव, एक चित्र और एक यात्रा होती है। अगर ये अध्याय आपके हृदय को छू गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि अगला अध्याय आपसे दूर न हो। इसी विनय के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में, ऐसे ही सुंदर भाव के साथ, जीवन की एक नई शिक्षा लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय श्री राम।